हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर के, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आईवे ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे तीसरे लेक्चर में और आगे की चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके पहले की 2 वीडियो में हम लोगों ने बहुत बेसिक बात करी थी। पहले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन सीखा था और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखा था, जिसकी सारी पोजीशनें हो चुकी थी। सिर्फ एक पोजीशन रह गई थी जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। एक बार आप लोग पुराने वीडियो को देख लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिसमें रे डायग्राम, रे फॉर्मेशन, रे से संबंधित कुछ रूल थे, कुछ नियम थे, उन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, इसको जरा समझते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट है, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। पोल क्या था, फोकस क्या था, इसकी डेफिनेशन आप लोग अपने पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इसके पहले का जो पार्ट पड़ा हुआ है चैनल में बना हुआ है, जिससे देख सकते हैं आप लोग। पोल हो गया, फोकस हो गया, और सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसे हम लोगों ने अगर इनफाइनाइट पर रखा है तो इनफाइनाइट से एक बात याद रख लीजिए कि अगर कोई भी लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं तो वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइट रेज ये कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो फ्रॉम द फोकस। ये तो रूल होता है और ये से हम लोग रूल फॉर्मेशन यानी इमेज फॉर्मेशन के रूल में देख चुके थे। तो ये जाकर के कहां पर मिलेंगी, जाकर के ये जाकर के मिलेंगी फोकस पे। तो अगर हम लोग इसके बच्चे पोजीशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। क्लियर है ना? तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहां पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज लिखा हुआ, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज एक्जैक्टली यहां पर इन्फिनिटी नहीं होगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, इसे बच्चों सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये अगर ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो बच्चों इमेज बनेगी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। और कैसी होगी, रियल होगी बच्चों। कैसी होगी, रियल होगी और हाईली डिम्निश्ड होगी। क्लियर? चल, तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लें। इन्वर्टेड होगी और हाईली डिम्निश्ड होगी। तो ये बात आप लोग ध्यान दे लें कि यहां पर अगर मैं एक बार फिर से इसे सही कर देता हूं, ठीक है, तो जो इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहां पर होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी, ये होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, इमेज फॉर्म होगी कहां पर, एट फोकस पर। इमेज कहां पर होगी, फोकस पर होगी। क्लियर? और फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग इसके पहले वीडियोस में सीख सकते हैं। ओके, एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 3 मिनट का टाइमर है हमारे पास। 3 मिनट में सबसे पहले पोजीशन कहां पर है, अगर इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, हाईली डिम्निश्ड होगी। क्लियर है? कैसी होगी, हाईली डिम्निश्ड होगी। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग है इन्फिनिटी पर तो इमेज कैसी होगी, इमेज बच्चों होगी आपकी, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर, हाईली डिम्निश्ड होगी और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगर फोकस पर बनेगी तो याद रखिए कहां पर बने, अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इमेज विल बी, आप रे डायग्राम देख सकते हैं, इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली डिम्निश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? यहां पर डिम्निश्ड नहीं होगा, जरा इसको सही कर लीजिएगा। ये जो इमेज होगी ये आपकी मैग्नीफाइड इमेज होगी, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ये इमेज होगी मैग्नीफाइड। क्लियर है? ये इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। क्लियर? अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी, आपकी मैग्नीफाइड बनेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
अगर आपका बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन एफ एंड सी है अगर तो इमेज कैसी बनेगी, बिटवीन अगर एफ एंड सी, आप लोग इसे देख सकते हैं, बिटवीन एफ एंड सी है, रे डायग्राम आप देख सकते हैं, क्लियर है। बियॉन्ड सी बनेगी, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर एट सी है तो यहां पर सी पर ही बनेगी, आप लोग रे डायग्राम से देख सकते हैं, दिस इज द रे डायग्राम, क्लियर है। ये क्या हो गया, रे डायग्राम है, इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर ही बन रही है, क्लियर, ओके, सॉरी एट सी पर बन रही है। और कैसी बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनेगी, क्लियर है। तो इसका मैग्निफिकेशन यानी एम कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर बिटवीन पी एंड एफ है तो याद करिए ये कैसी पोजीशन थी, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ रखा हुआ है तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, मैग्नीफाइड होगी, और इसके साथ साथ वो कैसे बनेगी, ये देखिए रे डायग्राम बना हुआ है, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्लियर है बच्चों, कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कॉन्केव मिरर हैज द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। कह रहा है कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f = 10 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों याद रख लीजिएगा, मैंने बता रखा हुआ आप लोगों को कि साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती, निगेटिव होती है। तो f = गिवन है -10 सेंटीमीटर। वेयर शुड द, चलिए यहां पर तो आपको सिर्फ पोजीशन बताना है। कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस द कॉन्केव मिरर सो एज द इमेज विच इज रियल इन्वर्टेड। एज यूजुअल मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 2C, यानी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी, क्लियर है। और कैसी बनती है, रियल भी बनती है, और सेम साइज इन्वर्टेड भी बनेगी, और सेम साइज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और मुझे एफ और आर का कुछ रिलेशन पता था कि एफ = क्या था, r/2, f = क्या है, r/2, तो r = बेसिकली 2f = क्या हो जाएगा, r। तो ये जो r है यही तो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो r का पॉइंट है भाई। अगर मैं ये बात करूं तो देखिए ये अगर, देखिए अगर ये f है बेसिकली, तो ये जो डिस्टेंस 2f है यही तो बेसिकली c होगा, क्लियर। ये क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि f कितना था, 10 था, तो ये = कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखना चाहिए, u = होना चाहिए -20 सेंटीमीटर, क्लियर है। आप 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्लियर है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट विल फॉर्म्ड आल्सो एट 20 सेंटीमीटर। रियल होगी, सॉरी हाँ रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, क्लियर है ना। इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। चलिए तो ये आपको दिया गया, दिस इज द रे फॉर्मेशन, आप लोग इस रे फॉर्मेशन को देख सकते हैं, क्लियर है ना। यूज करेंगे s = 2f, so 2 × f दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉन्केव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द 15 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है आपको क्या निकालना है, इरेक्ट इमेज निकालना है। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी, यानी, और इरेक्ट इमेज कहां, किस केस पर मिलती है, जब इमेज बनती है बच्चों, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, क्लियर है ना। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो पहले चीज कह रहा है नेचर, नेचर कैसा होगा बताइए जल्दी से। यस, in order to obtain the image of an object with a concave mirror, the object should be at distance less than focal length, clear।
So the focal length of is 15 cm. The object should be placed at any distance which is less than 15 cm. यानी बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, ये किससे किसके बीच में होनी चाहिए, ये इमेज होनी, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो पोल और फोकस के बीच में रखना चाहिए. जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में. तो रेंज जो हो गई वो क्या हो गई, लेस देन फोकल लेंथ. दैट इज फोकल लेंथ कितनी दी गई आपको, 15 सेंटीमीटर. क्लियर. तो ये क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए. नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. जो इमेज है वो कैसी होगी. तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो जो इसकी इमेज की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, जल्दी से याद करिए नेचर कैसा होगा, याद करिए नेचर जल्दी से कैसा होगा. जी हाँ बिल्कुल सही है. नेचर कैसा होगा आप लोगों का, वर्चुअल होगा. नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा. इज द इमेज लार्जर देन, तो यस बिल्कुल, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये कैसी बन रही होती है, लार्जर बन रही होती है, मैग्नीफाइड बन रही होती है. ड्रॉ रे डायग्राम. ओके, तो रे डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए इस पर अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार आप लोग. इसी के नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस, लार्जर देन ऑब्जेक्ट. दिस इज द रे फॉर्मेशन. आप लोग रे फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे. देखिए बच्चों आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लोग याद रख लीजिए फिजिक्स में या साइंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अगर आप लोग रे डायग्राम बना रहे हैं तो रे डायग्राम में याद रख लीजिए रे रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रे डायग्राम बनाते समय एरो का ध्यान नहीं रखते हैं. ठीक है, अगर आप एरो का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स वहां पर कट जाएंगे. क्लियर, आपकी आती हुई चीजें भी गलत हो जाएंगी. इसलिए रे डायग्राम की बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. Sunita takes a mirror which is depressed at the center and mount on a stand and erect an enlarged image of her face is formed. Clear. She placed the mirror on a stand along the meter scale at the 15 centimeter mark and the fourth along the meter scale till a sharp will define inverted image of distant tree is formed. The screen at 15 centimeter. नेम द मिरर. देखिए पहले चीज तो मिरर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा. क्यों मिरर होगा, क्योंकि डिप्रेस्ड एट द सेंटर है और इरेक्ट इमेज और इनलार्ज इमेज बन रही है. तो इरेक्ट और इनलार्ज इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में ही बनती है. तो जो इमेज होगी ये कैसी होगी, ये जो आपका होगा, तो ये कैसा होगा आपका, कॉनकेव होगा. तो ये जो आपका इमेज होगा वो कॉनकेव मिरर होगा. देखिए एफ कहां पर होगा, कह रहा है कि देखिए सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड, तो कॉनकेव मिरर हो गया. सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर. और कह रहा है माउंट इट ऑन अ मिरर स्टैंड ऑन द इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म. ओके, सी प्लेस द मिरर ऑन अ स्टैंड अलोंग द मीटर स्केल एट 15 सेंट. एक मीटर स्केल पे इसको लगा दिया गया है. क्लियर, जो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर मार्क है. अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पर कितना मार्क है, 15 सेंटीमीटर. क्लियर. आगे कह रहा है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर सी माउंट्स व्हाइट स्क्रीन. क्लियर है. ओके, ये यहाँ पर एक व्हाइट स्क्रीन लगा दी जाती है कहीं पर. इट मूव्स बैक and fourth along the meter scale tip a sharp image form. Well defined inverted distant tree. देखिए distant tree को हम लोग क्या मानेंगे, distant tree को हम लोग मानेंगे कि ये बेसिकली क्या है, distant tree को हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये कैसी है. distant tree जो है आपका वो हम लोग ये मानेंगे कि ये कहां पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है इनफाइनाइट पर. ठीक है, तो इनफाइनाइट की जो इमेज कहां पर बनेगी, वो बनेगी आपकी फोकस पे. जो इनफाइनाइट की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी. तो कह रहा फॉर्म ऑन द स्क्रीन एट द 35 सेंटीमीटर. तो 35 सेंटीमीटर पर मार्क करता है. क्लियर है, कहां पर बनता है, 35 सेंटीमीटर पर. तो अगर मैं मान लूं कहीं यहां पर 35 सेंटीमीटर लगा हुआ है, चलिए मैं यहां पर कहीं मान लेता हूं 35 सेंटीमीटर बना हुआ है. ठीक, तो कह रहा है कि फ्रॉम एट स्क्रीन. तो कह रहा नेम द मिरर, पहले बात हो गया. फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे. देखिए अगर देखा जाए बेसिकली तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका 15 पे और ये जो डिस्टेंस होगी कितनी, 35. तो मुझे पता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड
एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पर बनती है? इमेज बनती है फोकस पे, और फोकस बेसिकली डिस्टेंस क्या होगी, कहां से होगी? फोकस डिस्टेंस ली जाएगी यहां से, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। क्लियर है ना? हम लोग क्या करेंगे 35 माइनस 20 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी? हमारी आ जाएगी फोकल लेंथ। क्लियर है ना? ओके बच्चों, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डज सुनीता गेट द शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट इमेज बिल्डिंग एट द 30 सेंटीमीटर मार्क? क्लियर है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल विद ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर मीट एट द फोकस। क्लियर, तो चूंकि इमेज जो आ रही थी, ठीक है, तो क्लियर, तो इसे आप लोग क्या कर लेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कहां पर रखा था, ये जो फोकस इमेज बन रही थी वो कहां पर बन रही थी? 35 सेंटीमीटर पर, तो आप इसे देख लेंगे। और बिकॉज द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द ईच अदर, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ थ्री कॉन्केव मिरर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, आउट ऑफ थ्री इन विच केस मिरर विल द फॉर्म द हैविंग द सेम साइज, तो सेम साइज का कहां पर रखा जाएगा? देखिए फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर, तो पहली बात है जहां पर 2r पे रखा होगा, तो ये है f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? f इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? 20 सेंटी यानी 2f पर, और ऑब्जेक्ट अगर 2f पर रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? बिल्कुल सही है, इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी आपकी सेम साइज की बनेगी। तो कौन सा आंसर जाएगा? थर्ड पार्ट। क्या होगा आंसर बच्चों? थर्ड पार्ट। क्लियर, ड्रा द रे डायग्राम, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे अब तक। आप एक स्केल लेके और एग्जाम को इस क्वेश्चन को ड्रा करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट कहां पर है? कह रहा है किसको करना है आपको? सीरियल नंबर सेकंड को करना है, इस सेकंड को करना है। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड द पी, तो इमेज कैसी बनेगी? बिल्कुल है, सही है, इमेज बनेगी आपकी इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। क्लियर है ना? लाइक दिस। क्लियर है ना? कुछ इस तरह से आपकी इमेज दिखाई देगी। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, देखिए कॉन्केव मिरर का काम क्या होता है कि कॉन्केव मिरर बेसिकली करता है क्या है? कॉन्केव मिरर बेसिकली करता है लाइट को एक जगह, जो लाइट रेस को एक जगह आकर के कन्वर्स करता है। तो देखिए क्या लिखा? कॉन्केव मिरर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड द व्हीकल सर्च लाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। क्लियर है, आप इसे देख लेंगे। कॉन्केव मिरर इज अ सेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को जब सेविंग करेंगे तो क्या करना होगा? अपने फेस की लार्ज इमेज देखनी होती है, और ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? पास में रखते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या यूज करेंगे? सेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज द कॉन्केव मिरर सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। देखिए सोलर फर्नेस, ये पूछा गया एग्जाम में, सोलर फर्नेस लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट द सनलाइट। बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली अगर सोलर फर्नेस का मतलब क्या हो गया कि हमें सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? जो लाइट सन से आ रही होंगी उनको एक जगह कलेक्ट करेंगे, और ऐसा काम कौन करता है? मिरर्स में ऐसा काम कौन कर सकता है? कॉन्केव मिरर कर सकता है। तो कॉन्केव मिरर यूज्ड एज अ सोलर फर्नेस। क्लियर है ना? तो ये यूज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें अच्छे से एक बार देख लेंगे। पहला दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, चारों दिए गए, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेंगे। Concave mirror used in a doctor's head mirror to concentrate the light beam on the small area of the body such as nose, throat। आपने अक्सर देखा होगा जब ENT डॉक्टर्स के पास आप लोग जाते हैं तो वो एक कैमरा लगा के, एक लाइट लगा के रखता है, तो वो बेसिकली क्या करता है? वो हेड मिरर होता है, और वो क्या करता है? लाइट को कंसंट्रेट करता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको देखने के लिए वो इसे देखें। क्लियर, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यूज फॉर द मेकिंग, ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर पहले सीख चुके थे। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? हम लोगों ने बताया था कि ये होता है आपका, देखिए बच्चों, ये क्या होता है? दिस इज कॉन्केव मिरर। अगर इस सरफेस को हम लोग, तो ये क्या हो गया? कॉन्केव हो गया। इसकी पहचान देखने के लिए अब जो पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो नंबर 1
क्लास 10th के वीडियो नंबर 1 जो अब दिया गया है चैनल में, आप उसे देख सकते हैं इस पूरे चीज को पढ़ने के लिए प्रॉपर वे में। और ये कैसा हो गया, अगर हम लोगों ने इसके सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। रूल्स फॉर रे डायग्राम। पहला रूल, सारे रूल वही है, कुछ खास नहीं है। रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू द डाइवर्ज। देखिए यहां पर बेसिकली क्या है, हम लोगों ने एक स्केल बनाया, ये कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। लाइट रे जो पैरेलल है, देखिए ये क्या करता है, बेसिकली डाइवर्ज करता है। तो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। इसे हम लोग डाइवर्ज लेंस भी कहते हैं, जैसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को, हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। वैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। याद रख लीजिएगा, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि इट कन्वर्ज द लाइट रेस, while the convex mirror is known as diverging lens because it diverges the ray of light। देखिए लाइट रेस पैरेलल आ रही है और ये क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। क्लियर, तो पहला रूल अच्छे से याद हो जाएगा। सेकेंड, a light ray directed from the direction of the center of curvature will reflect back along the same path। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने सेम पढ़ा था। देखिए लाइक दिस, ये लाइट रे आप लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रे यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है और देखिए फिर से क्या हो रही है, चूंकि अंदर तो जा नहीं पाएगी, ठीक है, पॉलिश सरफेस है, तो सेम ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। ये रोल मैंने आपको बता चुका हूं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ठीक है, इसमें मैं पूरा, आप लोग वीडियो नंबर 1 पे मैंने इसका पूरा रीजन बताया हुआ है। अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो ये सेम है फर्स्ट का, जो अगर कोई फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अरे विच इज इंसिडेंट पोल, इस चीज को भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जिस एंगल से इंसिडेंट करेंगे सेम उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर, तो इन सारे रूल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सिंपल है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। और इसके केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। तो बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। क्लियर है ना, एट एफ बनेगी। नेचर कैसा होगा, सेम है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो याद रखिएगा कि फॉर द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मिरर इमेज फाउंड विल बी ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द infinity, the image will be formed at the focus। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है ना। उसके बाद सेकंड केस आता है बिटवीन, बस 2 ही केस होते हैं इसमें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। आप कहीं पर भी रखेंगे अगर, क्लियर है ना, आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। क्लियर है ना। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड डिमिनिश बनेगी, ये आप याद रखेंगे। क्लियर, देखिए अब जैसे इसका यूजेस है, शॉप सिक्योरिटी मिरर। देखिए हमें क्या करना होता है, आप देखिए, चूंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है व्हाई वी यूज्ड कॉन्वेक्स मिरर इन शॉप सिक्योरिटी मिरर, या फिर पूछता है कि व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू। ठीक है, ठीक है, एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो हम लोग गाड़ियों में जो यूज करते हैं रियर व्यू के लिए ना, तो वो यूज करते हैं क्या, शॉप की सिक्योरिटी के लिए। कौन, क्योंकि बेसिकली है क्या, इसका रीजन है बिकॉज इट हैज द लार्जर व्यू ऑफ एरिया। पहली बात तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज बनती है, पहला एक तो बेनिफिट है, इमेज छोटी बनती है। ठीक है, इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। ठीक, और इमेज के छोटी के साथ साथ हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इसलिए शॉप सिक्योरिटी मिरर आप लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग
कम छोटे से एरिया में बहुत सारी चीजों को देख ले रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? शॉर्प सिक्योरिटी मिरर में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं? याद रख लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। क्लियर है ना? ओके, वाई द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर व्हीकल से बेसिक वही चीज हो गया। बिकॉज क्या है? वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है इसका? वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? हम लोग ज्यादा एरिया को देखिए, लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आंखों से आ रही है, देखिए ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट आ रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज द वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या सा होता है? ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज, पहला तो क्या हो गया? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, फॉर सॉफ्ट सिक्योरिटी, और दूसरा क्या हो गया? आपका रियर व्यू मिरर के लिए व्हीकल्स में। क्लियर? तो ये आप लोग द इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड ड्यू टू विच द कॉन्वेक्स इज क्लियर है ना? तो ये आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। प्लेन मिरर का क्या होगा? नैरो होगा। क्लियर है ना? देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं, वाई कॉन्वेक्स मिरर यूज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्केव मिरर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज द व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूस द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सारी चीजों के आपको आंसर, नो मैटर हाउ फार द स्टैंड फॉर द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर बेबी। सिंपल है, आपको पता है ना कौन सा मिरर होगा? बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्केव के केस में क्या होता है? आपकी इमेज कैसी बनती है? देखिए प्लेन मिरर के केस में भी जो इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है, लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि मैटर, हाँ ठीक है, अपीयर्स इरेक्ट, तो इधर प्लेन और द कॉन्वेक्स। क्लियर है ना? इधर प्लेन और द कॉन्वेक्स। तो याद रख लीजिएगा कि कॉन्वेक्स में इरेक्ट तो बनती है, लेकिन कैसी बनती है? प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड बनती है। तो इसमें अब इरेक्ट बोला गया है, तो प्लेन और द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेट्स। क्लियर? और कॉन्वेक्स मिरर भी कैसे बनाएगा? एक बनाएगा। क्लियर? चलिए, और कॉन्केव के केस में आप लोगों को पता है, नेम द मिरर दैट गिव द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द, यस, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर प्लेन मिरर नहीं होगा। ठीक है, पहले वाले केस में अगर सिर्फ इरेक्ट पूछा जाता तो प्लेन मिरर भी आंसर था, क्योंकि प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज के साथ साथ यानी इरेक्ट इमेज के साथ साथ इनलार्ज कौन बना सकता है? वो केवल और केवल कौन बना सकता है? इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म ओनली बाय द कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। और इरेक्ट इमेज कॉन्केव के केस में हमेशा नहीं बनती है। कहां पर बनती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी इरेक्ट और इनलार्ज बनेगी। क्लियर है ना? तो ये चीजें हम लोगों ने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देख लिया है। इसके आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, और मैं बहुत जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊंगा। थैंक यू।